चलिए शुरुआत करेंगे खबरों की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ किया है। कार्यक्रम में खाद्य मंत्री रेखा आर्या उपस्थित है। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र गढ़ी कैंट देहरादून का, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित जो लाभार्थी हैं उन्हें संबोधित कर रहे हैं। इसमें 5 किलो जो अनाज है, 5 किलो राशन है, लगातार मिलता रहेगा। ये कोई सामान्य योजना नहीं है। देश के 80 करोड़ लोगों को राशन का वितरण करना, गरीब परिवारों को राशन देना, उनके घर के चूल्हे की चिंता करना, कोई भूखा न सोए इस बात की चिंता करना, ये बोलने में बहुत सामान्य लगता है कि ये योजना चल रही है। आप सोचिए उन गरीब परिवारों के बारे में जब कोरोना महामारी आ गई थी और कोरोना महामारी के समय में किसी का छोटा व्यवसाय था, वो व्यवसाय बंद हो गया। कोई रिक्शा चलाने वाला था, कोई तांगा चलाने वाला था, कोई छोटी मजदूरी करने वाला था, हर प्रकार से कोई छोटा रोजगार करने वाला था, उसका रोजगार बंद हो गया। भाइयों बहनों, उस समय में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने केवल एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, बल्कि हर परिवार और हर देशवासी, देश के अंदर रहने वाले 140 करोड़ देशवासियों की जो चिंता है वो उस तरह से करी जैसे कोई माता पिता अपने परिवार में अपने बेटे और बेटियों की चिंता करते हैं, अपने परिवार वालों की चिंता करते हैं। इसीलिए वो योजना लेकर आए कि किसी को भूखा न सोना पड़े, किसी के घर का चूल्हा बंद न हो। और इस योजना के अंतर्गत उत्तराखंड के भी 14 लाख गरीब परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन का लाभ मिल रहा है। इस योजना के अंतर्गत पहले सामान्य चावल मिलता था, अभी रेखा जी बता रही थी, लेकिन अब फोर्टिफाइड राइस इसमें वितरित किया जा रहा है ताकि जो राशन आपको मिल रहा है वो सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर हो, उसमें पूरा न्यूट्रिशन हो, किसी प्रकार से भी कुपोषण की आगे कोई भी संभावना उसको खाने वाले को न हो। इसमें विटामिन B12, फोलिक एसिड, आयरन युक्त 1 किलोग्राम दाने को 1 कुंतल चावल में मिलाया जाता है, जो कि विशेषकर हमारी जो महिलाएं हैं उन महिलाओं में रक्त निर्माण की क्षमता बढ़ाने में विशेष रूप से सहायक होता है। और जो फोर्टिफाइड राइस के दाने होते हैं, जो राइस के दाने होते हैं, वो हल्के होने के कारण चावल में जब चावल को बनाने से पहले धोया जाता है वो पानी के ऊपर आ जाते हैं, जिस कारण से कुछ लोगों द्वारा बीच में वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल दिया था कि ये प्लास्टिक का चावल है, इस प्रकार का भ्रम फैलाने का भी प्रयास किया गया। हालांकि जिस प्रकार से आज तमाम तरह के लोग जो अच्छे काम होते हैं उनको भी कई बार इस तरह से भ्रम फैला देते हैं, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहता हूं आज इस माध्यम से कि हमारी सरकार पूरी तरह से शुद्ध राशन देने के लिए लोगों को अच्छी क्वालिटी का जो राशन देना है, अच्छी क्वालिटी देनी है, उसके लिए हम तो देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने आज तिलक लाइब्रेरी प्रांगण में उनके चित्र पर पुष्प अर्पित कर भावभीनी श्रद्धांजलि उन्हें दी। साथ ही उनके बताए गए मार्ग पर चलने का संकल्प भी लिया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र और राज्य सरकार द्वारा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सपनों को साकार करने के लिए
किए जा रहे प्रयासों की सराहना भी की। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी मसूरी मंडल के अध्यक्ष राकेश रावत ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने जनसंख्या की स्थापना की। और साथ ही आपको बता दें कि आज उनके सपनों को साकार करने के लिए हर संभव कार्य किया जा रहा है। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती है। भारतीय जनता पार्टी समस्त बूथों पर पुष्पांजलि उनको समर्पित कर रही है और उनके याद में आज मिष्ठान वितरण भी किया गया है। और जो केंद्र और राज्य की सरकार है वो लगातार उनके पदचिन्हों पर चलकर आगे बढ़ रही है और उनके जो सपने थे उनका जो सपने उसी पे काम कर रही है। तो डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 123वीं जयंती है और जनसंघ के संस्थापक वो थे। जनसंघ की स्थापना उन्होंने की थी और आज जो है सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और कुमाऊं मंडल में रेड अलर्ट के चलते कल हुई भारी बारिश से जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। कुमाऊं में कई जगह मलबा आने से सड़कें बंद हुई है। हालांकि पुलिस और प्रशासन की टीम ने सभी नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खोल दिए हैं। कुमाऊं डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिथौरागढ़ में धारचूला गुंजी मार्ग पर एक जगह सड़क बंद है, जिसे जल्द ही खोल दिया जाएगा। इसी के साथ ही कुमाऊं मंडल के 6 जिलों में 58 ग्रामीण सड़क अभी भी बंद है, जिन्हें खोलने के लिए जेसीबी से लगातार कार्य किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि एसडीआरएफ और पुलिस टीम पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और इसके अलावा जो है सभी अधिकारियों को हालातों पर नजर बनाते हुए मॉनिटरिंग के निर्देश दिए गए हैं। निश्चित रूप से जो बारिश हुई है उससे जो सामान्य जीवन है वो प्रभावित हुआ है। कुछ जगहों पे सड़कें बंद हुई थी जो कि लगातार खुलवाई भी जा रही हैं। इस समय की अगर मैं स्थिति का आपको बताऊं तो नेशनल हाईवे हमारे सारे खुले हुए हैं और स्टेट हाईवे भी खुले हुए हैं सारे। केवल धारचूला जो गुंजी मार्ग है उसमें एक स्थान 2 बैठ है, वहां पर केवल एक मार्ग अवरुद्ध है। इसके अलावा हमारे सारे नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे खुले हुए हैं। जो हमारे ग्रामीण और जिनको ब्रांच लाइन्स कहते हैं, ऐसे करीब 58 स्थानों पर अभी मार्ग बाधित है, जिनमें कि जेसीबी वगैरह काम कर रही है। विगत दिनों से ही हो रही मूसलाधार बारिश के बाद से पर्यटन नगरी मसूरी में जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते सारा मलबा और पत्थर सड़कों पर आ गए हैं। तो वहीं जो है हैम्पटन कोर्ट स्कूल के निकट बरसाती नाले से बह रहे पानी से वहां आने वाले स्कूली छात्र छात्राओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पानी का बहाव इतना तेज है कि कभी भी इसकी वजह से दुर्घटना हो सकती है। विगत वर्ष भी एक स्कूली छात्र पानी के बहाव से नाले में फंस गया था। उसे बड़ी मुश्किल के बाद से निकाला गया था। उसके बाद भी शासन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है। तो वही नाले खालों में डाली गई निर्माण सामग्री अब जो है सड़कों पर बहने लगी है, जिससे कई बार यातायात बाधित हो चुका है। हालांकि नगर पालिका द्वारा नाले खालों की सफाई की जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी भारी मात्रा में नाले और खालों में डाले गए निर्माण सामग्री से लगातार परेशानी हो रही है। बीजेपी मसूरी मंडल के पूर्व अध्यक्ष मोहन पेटवाल ने बताया कि मसूरी विधायक और कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी अधिकारियों के साथ लगातार वार्ता कर समस्या का समाधान के निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं मसूरी व्यापार मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल ने पूरे मामले में कहा कि मसूरी की मॉल रोड के सुधारीकरण के बाद की भी जो है स्थिति ठीक नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। समय पूर्व भी माननीय मंत्री जी गणेश जोशी जी ने एक यहाँ पर बैठक ली थी और उन्होंने निर्देशित किया था अधिकारियों को कि बरसात के पूर्व जितने भी नाले खाले हैं, नालियां हैं और जो भी काम इससे पूर्व होने वो समय पे हो जाने चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि अभी तक उनके द्वारा जो इस काम को नहीं किया गया। तो मैं मानता हूं कि निश्चित ही कहीं न कहीं अधिकारी अभी छुट्टी के मूड में है। के नीचे रोपवे की जो नीचे से सड़क जाती है टूरिज्म ऑफिस को होते हुए, वहाँ के नाले कल बंद पाए गए। उन नालों में कचरा निर्माण सामग्री भरी हुई थी, जिस कारण उस पानी को ऊपर रोड के ऊपर बहना पड़ा और जब पानी बहा तो लोगों पे उसकी बौछार आई, दुकानदारों पे बौछार आई, जिसका सबने आपत्ति करी। बैराज शीला मार्ग के बीच में बहने वाली बीन नदी भारी बारिश के चलते उफान पर आ गई है। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस और एसडीआरएफ ने वाहनों की आवाजाही फिलहाल रोक दी है और पुलिस और एसडीआरएफ के जवान नदी के आसपास निगरानी भी लगातार कर रहे हैं।
आपको बता दें कि भारी बारिश के चलते बैराज चीला मार्ग के बीच में बीन नदी पर पुल नहीं होने का खामियाजा हर साल यमकेश्वर और डाडा मंडल के हजारों लोगों को भुगतना पड़ता है। नदी में पानी आने की वजह से पूरे यमकेश्वर और डाडा मंडल का संपर्क ऋषिकेश में कट गया है। नदी पूरे उफान पर है, इसलिए पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने वाहनों की आवाजाही जो है वो बैराज चीला मार्ग पर रोक दी है। आपको बता दें कि स्थिति सामान्य होने के बाद वाहनों की आवाजाही शुरू की जाएगी। गलती से भी कोई वाहन नदी में न उतरे, इसके लिए जो है पुलिस और एसडीआरएफ की पूरी टीम नदी के दोनों छोर पर तैनात कर दी गई है। वहीं लक्ष्मण झूला के इंस्पेक्टर रवि सैनी ने और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने इस पूरे मामले में बताया है कि बीन नदी में बारिश के चलते खतरा बना हुआ है, इसलिए वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से रोकी गई है। मंगलौर के मोहल्ला बंदरटोल के एक युवक ने मोहल्ले की सड़क मानकों के अनुरूप न बनाए जाने का आरोप लगाते हुए नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और ठेकेदारों को आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि युवक ने जो है नगर पालिका परिषद के अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ जिलाधिकारी से शिकायत भी की है, जिसके बाद से पूरे मामले की जांच सीडीओ हरिद्वार को सौंपी गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें कि सीडीओ हरिद्वार ने नगर पालिका के जेई से मामले की जांच करने को कहा है, तो जेई ने 1 हफ्ते में टूट चुकी सड़क की जांच ठेकेदारों के पक्ष में करके भेज दी। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया है कि उसे ठेकेदारों और अधिकारियों द्वारा शिकायत वापस लेने की धमकी दी जा रही है। वहीं जब जेई गुरुदयाल से मामले में जानकारी ली गई तो उन्होंने कोई भी संतोषजनक जानकारी नहीं दी। मेटल कम कहाँ लगा है? टाइलें हैं 80 mm की, 80 mm की है, बेड है, डिसमेंटलिंग है, ये सब चीज हुआ है कार्य। तो ऐसा थोड़ी कि नहीं हुआ, तो सामने है। 4 इंची का है, 4 इंची का क्या होता है, 40 का पत्थर लेते हैं तो 4 इंची का तो बेसिकली है ना। फोटो है, फोटोग्राफ सर को दिखा दिया जब ब्रदर के बाद कभी कच्चा माल ऊपर दिखाई देता है क्या? सर हमारी जो नगर पालिका से ठीक है, जो सरकार द्वारा जो एस्टिमेट कॉपी आती है उसमें सारी शर्त लिखी होती है, ठीक है जी। उसमें रेसर भी खुले होते हैं। टैलों की जो होती है ना थिकनेस होती है 80 mm टैलनी है, ये 75 mm है, ठीक है जी। और अब बड़ी खबर सामने आ रही है, मौसम को लेकर के बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, जहां पर गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक लगातार बारिश का दौर जारी है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी मौसम के मद्देनजर आपको दे रहे हैं, जहां पर बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है, नदियां और नाले उफान पर है। भारी बारिश से सड़कों पर जगह जगह जलभराव हो रहा है। वहीं नदियों के जलस्तर को देख प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। नदी किनारे और नदियों के आसपास रह रहे लोगों को मुनादी कर किया जा रहा है अलर्ट। मलबा आने के कारण कई सड़कें बाधित हो गई है। लगातार हो रही बारिश से सड़कों को खोलने में काफी परेशानी भी आ रही है। सड़कों को खोलने का प्रयास भी लगातार जारी है प्रशासन की तरफ से। वहीं आज भी भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के चलते आज कई जिलों में स्कूल भी बंद किए गए हैं। पिथौरागढ़, चंपावत, नैनीताल, धमसिंह नगर, चमोली और पौड़ी जिले के कुछ इलाकों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी है। वहीं देहरादून, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, टिहरी और हरिद्वार में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने संवेदनशील और भूस्खलन वाले स्थान और नदियों के किनारे अधिक सतर्कता रखने की अपील की है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको मौसम के मद्देनजर दे रहे हैं। अभी तक का सबसे बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जहां पर पूरे प्रदेश भर में बारिश का कहर जारी है और लगातार जो है सड़कें बाधित होने की खबरें भी आ रही हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ कमल शर्मा, ब्यूरो चीफ उत्तराखंड से हमारे साथ जुड़ चुके हैं और साथ ही दीपक नारंग हमारे साथ ऋषिकेश से जुड़ चुके हैं, हमारे सहयोगी। आप दोनों से सबसे पहले सवाल पूछना चाहूंगी कमल जी आपसे, क्या कुछ हालात हैं, क्योंकि अब खबरें आ रही हैं लगातार बारिश के चलते कुछ स्कूल बंद कर दिए गए हैं, सड़कें बाधित हो गई हैं, तो क्या अपडेट है दर्शकों को दीजिए। हाँ ज्योति, कहें तो कल रात से लगातार बहुत ज्यादा बारिश चल रही है और लगातार बारिश हो रही थी और अब जाके कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक बारिश रुकी है। रात भर बारिश हुई तो इससे कहीं ना कहीं जो मौसम विभाग के जो अलर्ट आ रहे थे कि इतनी ज्यादा बारिश होनी है, तो वो कहीं ना कहीं सही साबित हो रहे हैं। और जगह जगह हम देख रहे हैं कि पानी का भराव स्थिति बन गई है और कई जगह लोगों के घरों में भी पानी चला गया। और सबसे बड़ी बात हम खुद देख रहे थे, कहीं नदियां उफान पे भी चल रही हैं। तो लगातार यही बात की जा रही है कि आप अपना बचाव करें, मौसम का जो अलर्ट हो रहा है उसका ध्यान रखें, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानी होगी। और लगातार हम देख रहे हैं कि सारी रात जो बारिश हुई है उससे कहीं ना कहीं ज्यादा जल भराव की स्थिति हुई है। कहीं जगह कहें तो काफी लोगों के घरों में पानी तक चला गया
और कहीं ना कहीं नुकसान भी थोड़ा बहुत हुआ है। और वहीं जो नदी के किनारे थे, जैसे नदियां सारी उफान पे आ चुकी हैं, तो उससे भी कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है। रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट की बात करें, अन्य जिलों की कहें तो वहां पर भी कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कल रात देर शाम कहें तो रुद्रप्रयाग में भी जो कांवड़िए जल लेके वहां पर गंगोत्री से आ रहे थे, वो भी कहीं ना कहीं फंस गए। तो उनको भी एसडीआरएफ टीम ने बड़ी मुश्किल से सभी लोगों को निकाला। तो सभी यही एक बात सबको मैसेज के तरीके से दिया जा रहा है कि मौसम का अलर्ट देखें, जहां जहां ऑरेंज अलर्ट आ रहा है तो वहां थोड़ा सा देख के जाएं, क्योंकि इस बार जो बारिश हो रही है वो और अधिक इतनी तेजी से बारिश हो रही है तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डैमेज कर रही है। और बहुत जल्दी से तेजी से जब कहीं पानी आता है तो वो नुकसान करके जाता है। हर प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए आप इस चीज को देखभाल के आइए, और नहीं तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियों से दिक्कतें होंगी। और आप सही चीजें अगर समझ के आएंगे तो आप अपनी परेशानियों से आपका बचाव हो सकेगा। बिल्कुल सही बात। बने रहेगा कमल जी, क्योंकि हमारे साथ दीपक भी लगातार जुड़े हुए हैं। दीपक, एक तो ऋषिकेश पर्यटन नगरी है, पर्यटन क्षेत्र है, ऊपर से वहां पर ट्रैफिक की समस्या भी बनी रहती है, और ऐसे में मौसम की ये मार या बारिश कितना असर डाल रही है लोगों पर? देखिए ज्योति, मैं आपको बताऊं, ऋषिकेश में लगातार जो है बारिश मूसलाधार हो रही है। रास्ते और शहर की जितनी भी सड़कें हैं वो जलमग्न नजर आ रही हैं। कुछ इलाके ऐसे भी है जहां पर लोगों के घरों में पानी घुसने की सूचना भी अभी मिली है। वहां पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची हुई है ताकि इसकी निगरानी कर सके आखिरकार किस प्रकार से पानी की निकासी की जाए, और जो लोगों के घरों में पानी भरा है उसके नुकसान का आंकलन भी किया जाए। प्रशासन की टीम भी इस पर अपनी नजर बनाए हुए है। अभी फिलहाल यहाँ पे कुछ देर से थोड़ी सी राहत मिली है क्योंकि बारिश रुकी है, और जहां पर जलभराव की स्थिति थी वहां से पानी की निकासी हो रही है। लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे पानी की निकासी की संभावना बहुत कम है, और गंगा का जलस्तर जो है वो ऋषिकेश में काफी बढ़ गया है। और जो यहाँ पे बरसाती नदियां हैं, एक बीन नदी पड़ती है जो बैराज और हरिद्वार के चीला मार्ग के बीच में पड़ती है, उस पर पुल नहीं है तो लोग नदी के रास्ते वहां से गुजरते हैं, उसकी आवाजाही भी रोकी गई है क्योंकि बीन नदी इस समय अपने उफान पर है। और इस नदी के उफान पर आने की वजह से यमकेश्वर और डाटा मंडल का संपर्क जो है वो ऋषिकेश से पूरी तरीके से कट गया है। और ऐसे में यमकेश्वर और डाटा मंडल के उन लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी होगी जो बीमार होंगे, जिनको अस्पताल आने के लिए ऋषिकेश, हरिद्वार या कोटद्वार जाना पड़ता है, वो सबसे ज्यादा इस समय पर बहुत ज्यादा परेशान होंगे। गंगा का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है तो तटीय इलाकों पर प्रशासन की टीम जो है वो निगरानी कर रही है कि किसी भी प्रकार की यदि कोई आपदा की स्थिति बनती है तो उससे निपट सके। हालांकि प्रशासन ने जो है मुनादी करके जो है सभी तटीय इलाकों में कहा है कि वो अलर्ट रहें, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी होती है तो जो तहसील में आपदा का कंट्रोल रूम बनाया गया है वहां पर इसकी सूचना दे दें, और गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे जाने से जो है वो परहेज करे, तभी जो है जनहानि को होने से जो है रोका जा सकता है। तो प्रशासन अपनी तरफ से इसमें अलर्ट है। एसडीआरएफ की टीम भी यहाँ अलर्ट है। सेना नायक मणिकांत मिश्रा खुद यहाँ पे निरीक्षण कर एसडीआरएफ, जल पुलिस और आपदा प्रबंधन की टीम को जो है यहाँ पे निर्देश कर दिए चुके हैं कि किसी भी प्रकार से यहाँ पर जो है लापरवाही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो है लगातार जो है स्थिति जो है वो सामान्य दिखाई नहीं दे रही है। भारी बारिश लगातार यहाँ पर जारी है। तो अभी ये कहा जा सकता है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन अभी जो लगातार बारिश हो रही है उसको लेकर के कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है, क्योंकि हल्की सी भी चूक जो है वो कहीं ना कहीं नुकसानदायक साबित हो सकती है। क्योंकि लक्ष्मण झूला जो पुलिस है वहां पर और एसडीआरएफ ने बीन नदी में अपनी निगरानी को बढ़ा दिया है, और इसी के साथ में आसपास के जो क्षेत्र है वहां पर प्रशासन की टीम तो अपनी नजर बनाए रखे हुए है। फिलहाल ऋषिकेश के अंदर अभी जल उतरा हुआ है, लेकिन बारिश होती है तो लोगों की दुकानों में भी पानी भरने की संभावना कुछ इलाकों में बनी हुई है, और जो भी इसमें अपडेट आएगी हम अपने दर्शकों को इसमें देते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल दीपक, और यही हमारा प्रयास रहता है कि हम दर्शकों को लगातार अपडेट करें, चाहे वो कोई भी खबर हो। और मौसम को लेकर भी हम उन दर्शकों से खासकर अपील करना चाहेंगे, क्योंकि जब कोई भी आपदा आती है या ज्यादा बरसात होती है तो प्रशासन हो सकता है आप तक देर में पहुंचे, मदद हो सकता है देर में पहुंचे, लेकिन आप पहले से अलर्ट रहे। अगर आप ऐसे संवेदनशील इलाकों में रहते हैं जहां पर आपको नुकसान हो सकता है तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जाने की कोशिश करें। ये अपील हम बार बार अपने दर्शकों से करते हैं। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम सारी जानकारियां साझा करने के लिए। तो ये मौसम को लेकर के बड़ा अपडेट आपको दे रहे थे, जहां पर लगातार गढ़वाल से लेकर के कुमाऊं तक बारिश का दौर जारी है। एक तरीके से जनजीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश से लोगों को परेशानी हो रही है, और इसी के चलते प्रशासन लगातार मुस्तैद है, अलर्ट है, और सरकार अपनी तरीके से पूरे प्रयास कर रही है किसी तरीके से लोगों को नुकसान ना हो, लोगों को जल्दी से जल्दी सेफ जगहों पर सेव किया जाए, यानी जहां जो संवेदनशील इलाके हैं, क्योंकि लगातार नदियां उफान पर हैं। ऐसे में नुकसान की बहुत ज्यादा संभावना रहती है इन बारिश के दिनों में, इसलिए बार बार अलर्ट जारी किया जा रहा है।
रहा है, जिलों के हिसाब से कहां कहां बारिश होनी है, ये लगातार मौसम विभाग जो है इसकी जानकारी भी दे रहा है। और लगातार बारिश के चलते कई जगहों पर तो स्कूलों को भी बंद कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरीके की अनहोनी को होने से पहले ही इंसान सतर्क हो जाए। तो इस तरीके के अपडेट हम आपको लगातार पहुंचा रहे हैं, क्योंकि लगातार मलबा आने के कारण कई सड़कें भी बाधित हो गई हैं, कईयों को खोला जा रहा है, लगातार जेसीबी मशीनें लगी हुई हैं। तो ये लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे एक और संवाददाता धर्मेंद्र सिंह मसूरी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, बहुत जरूरी हो जाता है जानना कि उत्तराखंड के हर एक क्षेत्र का क्या हाल है, क्योंकि हमारे दर्शक ज्यादातर उत्तराखंड से हमें देखते हैं और ये जानना चाहते हैं कि क्या कुछ अपडेट मौसम को लेकर के है। तो वहां पर क्या हालात बने हुए हैं लगातार इस मूसलाधार बारिश के चलते? ये बात करें प्रदेश की, तो पूरे प्रदेश में इस समय बारिश का जो है लगातार बारिश हो रही है। और पहाड़ी के क्षेत्रों में जो है जो मार्ग भी बाधित हो गए हैं, कई जगह मलबा आ गया है। तो कई जगह पे ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट का भी जारी किया गया है। इसको लेकर शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पे है, क्योंकि बरसात के समय यहाँ पर काफी दिक्कतें पैदा हो जाती हैं। जिस तरीके की सड़कें बंद हो जाती हैं, आवागमन बंद हो जाता है, उसी तरीके से यहाँ यात्रा सीजन भी लगातार जारी है। और यात्रा सीजन में भी काफी संख्या में श्रद्धालु जो है उत्तराखंड की ओर आते हैं, तो उनको भी कहीं न कहीं दिक्कतें होती हैं। जिस तरीके से पहाड़ों में लगातार भूस्खलन और जो है मलबा आता है सड़कों पर, कई जो बरसाती नाले हैं वो उफान पर हो जाते हैं, तो इससे काफी समस्या पैदा हो जाती है आवागमन में भी। बात करें तो मेरी मसूरी की, तो यहाँ पर भी इस समय मौसम काफी खराब है और लगातार बारिश का दौर जारी है। पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। उसके बाद भी जो है शासन प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पर है और जहां जहां भी नाले खाले चौक हुए हैं वहां पर उनको खुलवाया जा रहा है और लोगों को भी सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है। साथ ही जो नदी किनारे जो लोग रह रहे हैं, जो नदी किनारे में अपने मकान बनाए हैं, उनको भी जो अलर्ट जारी किया गया है कि जिस तरीके से बारिश के मौसम है और नदी नाले अपने उफान पर है, नदी का जलस्तर भी काफी बढ़ गया है, तो उसको लेकर उनको भी चेतावनी दी गई कि जो लोग नदी किनारे रह रहे हैं वहां पे उस समय तुरंत खाली करा दें, क्योंकि उत्तराखंड में पहाड़ी क्षेत्रों में काफी तेज बारिश हो रही है। उसके बाद जो नदी नाले हैं वो काफी उफान पर हैं। इसको लेकर शासन प्रशासन भी लगातार अलर्ट है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि नदी किनारे से तुरंत जो है मकान अपने खाली करवा दे कि और जगह पर वो जो है शिफ्ट हो जाए। और इसी को लेकर प्रशासन की लगातार तैयारियां जारी की है। जी बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र, यानी ये कहा जा सकता है कि मौसम की मार पड़ी है और लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन भी लगातार मुस्तैद दिख ही रहा है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बारिश का दौर जारी है। जनजीवन अस्त व्यस्त है, क्योंकि लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में कई जगहों पर भूस्खलन है, तो कई जगहों पर सड़कें भी बाधित हो रही हैं। ज्यादातर बताया जा रहा है कि जो ग्रामीण सड़कें हैं वहां पर बाधा पहुंची है। कई जगहों पर आवाजाही जो है वो बाधित हो चुकी है। हालांकि लगातार जो है उसको सही करने का प्रयास किया जा रहा है, यातायात को सुचारू बनाने का प्रयास लगातार प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। तो देवभूमि उत्तराखंड की खबरें देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाते जाते एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। Headlines presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of